like a Hellcat. हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज 8 मई 2020 है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपना डेली करंट अफेयर सेशन चलता है। तो इस वीडियो में 7 और 8 मई, क्योंकि कल मैं करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाया, तो 7 और 8 मई दोनों दिन का करंट अफेयर इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो अभी हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उसको द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो रूस किया है। नेक्स्ट मित्रों, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग इस सेशन आज पढ़ेंगे। हाल ही में किस IBRD में अमेरिका का नया प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है? तो अशोक माइकल पिंटो को। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने टेक्निकल कंपटीशन वेरियस को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, चलिए हम लोग आते हैं। वैशाख दिवस 7 मई को मनाया जाता है। मित्रों, ये सेशन आप लोगों का CHSL, CGL, NTPC, ग्रुप डी, बिहार SI कांस्टेबल एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, इन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। तो क्या कहता है? वैशाख दिवस। मित्रों, वैशाख दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है। कब मित्रों? 7 मई को वैशाख दिवस, वैशाख डे मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है अपना कि विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना की मुहिम। तो मित्रों, बहुत अच्छा मुहिम है जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये किसका है? तो ये इंडियन नौसेना यानी कि वायु नौसेना। मित्रों, विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना की मुहिम कौन सा है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्या साथियों? ऑपरेशन समुद्र सेतु। आप लोग जरूर इसे नोट डाउन कीजिएगा और अपना टेक्निकल कंपटीशन वेरियस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला, हाल ही में कौन मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णन रामचंद्रन। मित्रों, अभी हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं कृष्णन रामचंद्रन। नेक्स्ट बात करते हैं, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस स्थापना 2008, मुख्यालय नई दिल्ली। अगला सवाल मित्रों, हाल ही में किसे IBRD में अमेरिका का नया प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है? तो अशोक माइकल पिंटो को। तो IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विश्व बैंक की लोन शाखा है। अब विश्व बैंक की बात करें तो मुख्यालय वाशिंगटन DC है, जो कि यूनाइटेड स्टेट US में है। स्थापना 1945। और विश्व बैंक की अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मालपास। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देती है। कहने का मतलब मित्रों, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, स्थापना 1945, अध्यक्ष डेविड मालपास। यह विशिष्ट संस्था है सभी बैंकों का, और इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देती है। अगला सवाल क्या है साथियों अपना, हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो रूस ने किया है। रूस की राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? तो पश्चिम बंगाल, जिसका राजधानी कलकत्ता है। तो पश्चिम बंगाल राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया। तो इस ऐप को ऐसे लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जो अन्य राज्य के हैं तथा लॉकडाउन के दौरान वे पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। राजभाषा बंगाली। राज्यपाल जगदीप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। और यहाँ की बात करें मुख्यमंत्री की तो दीदी ममता बनर्जी। अगला सवाल पे आते हैं साथियों,
विनती रखिए। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दौर यासीन, चन्नी आनंद, मुख्तार खान, ये तीनों को हम बात करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार इसकी शुरुआत हुआ 1917 ईस्वी में। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 साल का। मित्रों 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है किस पे? तो थ्रोअर संदीप कुमारी पर, जो कि भारतीय डिस्कस थ्रोअर है संदीप कुमारी, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध। अगला सवाल है, इसकी बात कर रहे हैं एडिशनल की। तो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा स्थापना वाडा 1999, मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। अगला सवाल, हाल ही में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों हम बात करते हैं स्पेन की। तो हाल ही में 2020 में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया है और 2021 का चैंपियन वर्ल्ड यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में होगा। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक स्पेन के हुइएल्वा में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में किया जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया का राजधानी भी है कुआलालंपुर। अध्यक्ष पॉल एरिक हेयर। तो साथियों अगला सवाल, सरकार की किस संस्था ने सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान शुरू किया? तो नीति आयोग ने। साथियों सरकार के नीति आयोग संस्था के द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया। साथियों अगला है, किस संगठन ने अपने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम फास्टैग के तहत खाद्य व्यवसाय के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये FSSAI एक संगठन है और इन्होंने अपने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम फास्टैग के तहत खाद्य व्यवसाय के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया है। तो साथियों क्वेश्चन को याद भी करते रहिएगा, नोट डाउन भी करते रहिएगा अपने कॉपी में। वह राज्य जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गठन कार्यक्रमों की शुरुआत किया? तो झारखंड राज्य। मित्रों झारखंड राजधानी कहाँ है? रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कौन मित्रों? हेमंत सोरेन यहाँ का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है। हरियाणा का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। और ये 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में 3 श्रम गठन कार्यक्रमों की शुरुआत किया। अगला, जम्मू कश्मीर में कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया था 3 लोगों को? बात करते हैं, भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार यानी कि इस बार मनाया गया कब मित्रों? वर्ल्ड अस्थमा दिवस। तो 5 मई को। कब साथियों? 5 मई को मनाया गया है और यह हर साल मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अगला, किस
MIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जी को। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4 मई को मनाया गया है। कब मित्रों? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे यानी कि अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। अगला सवाल, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। तो साथियों, भारत का पहला राज्य अभी फिलहाल बना है तेलंगाना, जिसने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा किया, ऐलान किया। कब तक मित्रों? 29 मई तक तेलंगाना में लॉकडाउन बढ़ाया दिया गया है। अगला, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो उत्तर कोरिया। अगला, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? तो 12.2 करोड़ लोग। मित्रों, अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। अगला, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को कंट्रोल करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दिया? तो मैट्रिक्स योजना के तहत। मित्रों, मैट्रिक्स योजना के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को कंट्रोल करने के हेतु गणितीय मॉडल अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए मैट्रिक्स योजना के तहत 11 परियोजना को मंजूरी दिया। अगला, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। तो साथियों, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो यह पुस्तक है। इसका लेखक कौन है? तो कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कीजिए ताकि एग्जाम के समय आसानी से आप लोगों को रिवीजन हो सके और पेपर अच्छा तरीके से देके आप लोग NTPC, ग्रुप डी और CHSL CGL इन सभी एग्जाम जो भी आप लोगों के सिर पर है इसको क्लियर कीजिए और सरकारी जॉब लीजिए, अपना गोल हासिल कीजिए। डेली करंट अफेयर अपना क्लास देखा कीजिए और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टेक्निकल कंपनी से वेरियस को यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन होगा प्रेस कर ले ताकि जितने भी अपडेट्स है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति तो DPS नेगी। कौन मित्रों? DPS नेगी यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। अगला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा घोषित वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यंग कैरियर पुरस्कार के विजेता प्रोफेसर सौरभ लोढ़ी जो कि IIT मुंबई के छात्र हैं। अगला, अतनु चक्रवर्ती की जगह नियुक्त किए गए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय मंडल में नए निदेशक तो तरुण बजाज आर्थिक मामलों के सचिव भी है। तो अतनु चक्रवर्ती पहले कौन थे? अतनु चक्रवर्ती, इसकी जगह अब तरुण बजाज जी को RBI के केंद्रीय मंडल के नए निदेशक बनाए गए हैं। अगला, संसद की लोक लेखा समिति पैक के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया व्यक्ति अधीर रंजन चौधरी। साथियों, पैक के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किसे किया गया है? अधीर रंजन चौधरी जी को। अगला सवाल, यह राज्य सरकार जल्द ही निगाह योजना शुरू करेगी जिसका उद्देश्य अन्य राज्य से लौटने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना है। तो हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जल्द ही निगाह योजना शुरू करेगी। तो साथियों, अब इसी करंट अफेयर से संबंधित कुछ जीके बनता है जो मैं हर डे आप लोगों को देता हूं। तो आज क्या है देख लेते हैं। पुर्तगाल राजधानी लिस्बन, मुद्रा यूरो। मित्रों, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है। अगला, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन मंडल IBBI स्थापना 1 अक्टूबर 2016, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ IAAF स्थापना 17 जुलाई 1912,
मुख्यालय मोनाको। अगला, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI स्थापना 2011, मुख्यालय नई दिल्ली। तो साथियों ये था कुछ करंट अफेयर। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को पसंद आया होगा अपना ये सेशन। जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मित्रों, और आप लोग अपने टेक्निकल कंपनीज में इसको अधिक से अधिक शेयर कर दे। बहुत मेहनत से मित्रों आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ डेली मॉर्निंग में। तो मैं रवि प्रकाश से विदा लेता हूँ। अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।